हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमने हमारे कृष्ण जी कृष्ण कन्हैया का किया स्वागत। ये कृष्ण कन्हैया आए हैं हमारे यहाँ वृंदावन से। ये हमें गिफ्ट के रूप में मिले हैं। मम्मी गए थे अभी वृंदावन, वहाँ से कृष्ण जी लेके आए थे। और मेरे यहाँ पहले के भी छोटे वाले कान्हा जी हैं और एक कान्हा जी है। तो इनका किया हमने जन्माष्टमी के दिन स्वागत। फूलों से आरती करके इनका स्वागत किया। और मेरे स्वागत करने के बाद मेरी बिटिया रानी ने भी इनका दोबारा से स्वागत किया, क्योंकि उसको भी स्वागत करना था। तो ये अब किया हमारी बिटिया रानी ने स्वागत। और मैंने कान्हा जी की आरती उतारी, कान्हा जी को तिलक लगाया, फूल चढ़ाए और बिटिया को भी तिलक लगाया, आरती की। आरती उतारने के बाद कान्हा जी को हम जल चढ़ाएंगे, मतलब नज़र उतारते हैं ना, जल उतारेंगे और फिर उनका स्वागत करेंगे। कि कान्हा जी आइए, हमारे घर में विराजमान होइए, सब परिवार पधारिए। कान्हा जी आए हमारी बिटिया के साथ। अब हमारी बिटिया रानी लेकर आई है कान्हा जी। और हमारी बिटिया रानी ने ही नानी से कान्हा जी बुलवाए थे। नानी वृंदावन गए थे, जब नानी ने पूछा कि बेटा क्या लेके आए, तो बोले नानी कुछ नहीं लेके आओ, मेरे लिए तो कान्हा जी लेके आओ बस। तो इसीलिए मम्मी उनके लिए कान्हा जी लाई थी। और अभी रक्षाबंधन पे गई थी तब मम्मी ने मुझे दे दिए थे, तो मैंने इसीलिए अब उनको मंदिर में विराजमान करना था। तो जन्माष्टमी के दिन हमने कान्हा जी को मंदिर में विराजित किया है। ये देखो मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, उनका श्रृंगार किया है। ये देखो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, नज़र नहीं लग जाए मेरे कान्हा जी को किसी की। और ये है हमारी भांजी। भांजी ने भी कान्हा जी का स्वागत किया था और उनके साथ ली थी अपनी कुछ फ़ोटोज़। और ये है हमारी कान्हा जी की ड्रेस, जो कि हम रात को जन्माष्टमी के दिन जब उनका जन्म होगा तब उन्हें पहनाएंगे। उनके वस्त्र हैं, आभूषण हैं, मालाएं हैं, मुकुट हैं, मोर पंख है और ये है इत्र मोगरे वाला। ये देखिए बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसें हैं कान्हा जी की। ये दोनों कान्हा जी के लिए सेम ड्रेस हैं, छोटे कान्हा जी के लिए और बड़े कान्हा जी के लिए। और दोनों कान्हा जी का जो नाम है वो हमारे भैया ने रखा है। एक का नाम है कृष्णा और एक का नाम है गोपाल। वो दोनों को बोलता है कृष्णा ने गोपाल। ये देखो, और ये ड्रेस है जो हमने स्वागत के टाइम कान्हा जी को पहनाई थी। ये माला है, बालिया है, मुरली है और उनकी माला है। ये देखिए हमारे कान्हा जी जो हमने स्वागत के लिए जब उनको तैयार किया था तब का है ये। और अब टाइम हो गया है रात की 12 बजे का, जब हमने कान्हा जी का जन्म करवाया। ये हमारे छोटे कान्हा जी हैं, जिसका जन्म हमने ककड़ी में करवाया था। तो कान्हा जी का जो जन्म है वो ककड़ी के द्वारा ही किया जाता है, ककड़ी में उनको विराजित करके। और उसके बाद जो उनकी आंवल होती है उसके रूप में जो ककड़ी का पीछे वाला भाग होता है डंठल वाला, उसको काटा जाता है। उसको काटते हैं या तो आप सिक्के से काटे या चम्मच से काटे, चाकू से नहीं काटा जाता है। और ये हमारे बड़े वाले कान्हा जी हैं, जिनका जन्म हमने पानी में शुद्ध जल में पुष्प या गुलाब की पंखुड़ी डाल के करवाया था, क्योंकि बड़े वाले कान्हा जी ककड़ी में नहीं आ पाते, इसीलिए उनको जल में वास दिया था। जल में वास देने के बाद उनको निकाला और निकालने के बाद उनको करवाएंगे अब शुद्ध जल से स्नान। दोनों कान्हा जी को, हमारे छोटे कान्हा जी और बड़े कान्हा जी दोनों को शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद करवाएंगे अब दूध से स्नान। दूध से स्नान करवाने के बाद वापस करवाएंगे हम शुद्ध जल से स्नान, फिर दही से स्नान करवाएंगे। ये हम उनका अभिषेक कर रहे हैं कान्हा जी का, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। अभिषेक में जो 5 चीज़ों का यूज़ किया जाता है उपयोग, उसमें से एक है शक्कर। शक्कर से स्नान करवाने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। पंचामृत से स्नान करवाएंगे। शहद से स्नान करवाने के बाद वापस शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे।
शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद फिर से घी से स्नान करवाएंगे। अब घी से स्नान करवाने के बाद, घी यानी धृत अर्थात घी, शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद उनके अंग पोषण करेंगे। अंग पोषण अर्थात उनके अंगों को पोंछना। ये अब हम बड़े वाले कान्हा जी का अंग पोषण करेंगे। दोनों कान्हा जी को अंग पोषण करने के बाद अब हम देंगे उनको इत्र की सेवा। जो कान्हा जी होते हैं उनको इत्र लगाना है। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप शुद्ध घी जो होता है उससे भी उनकी सेवा कर सकते हैं। मतलब मालिश, जैसे हम एक छोटे बच्चे की मालिश करते हैं ना, ऐसे हम कान्हा जी को स्नान करवाने के बाद उनकी मालिश करते हैं। उसको इत्र सेवा। उसके बाद हमने छोटे वाले कान्हा जी को वस्त्र पहनाए। उसके बाद हमारे ये बड़े वाले कान्हा जी हैं, इनको वस्त्र पहनाएंगे। बड़े वाले कान्हा जी को वस्त्र पहनाने के बाद अब हम करेंगे इनका श्रृंगार। ये है छोटे वाले कान्हा जी की माला। पहले हम छोटे वाले कान्हा जी को माला पहनाएंगे, उसके बाद हम अपने बड़े वाले कान्हा जी को माला पहनाएंगे। ये कितनी सुंदर लग रही ना। ये है उनके हाथ की चूड़ियाँ, नजरिया। ये बड़े वाले कान्हा जी को पहनाई हमने चूड़ियाँ। उसके बाद मुरली, और मुरली के बाद ये है उनकी बालियाँ, छोटी छोटी बालियाँ। ये हमारी भाभी लेके आई थी कान्हा जी के लिए बालियाँ। ड्रेस भी लाई थी वो, पर ड्रेस उनको छोटी पड़ गई थी। ये है बालियाँ, ये मोर पंख, और ये है उनके सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले से बाल, केश हमारे कान्हा जी के। और ये हमने पहनाया मुकुट। मुकुट पहनाने के बाद अब हम दोनों कान्हा जी का करेंगे चंदन से तिलक। दोनों कान्हा जी को चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, और अब उन्हें करेंगे हम मंदिर में विराजित। दोनों कान्हा जी को मंदिर में विराजमान करेंगे। मंदिर में विराजमान करने के बाद ये देखो, दोनों कान्हा जी हो गए हमारे मंदिर में विराजमान। अब हम लगाएंगे उन्हें फलों का भोग, क्योंकि अब नहा धो के उन्हें लग गई भूख। अब लगाएंगे मिठाई का भोग। मिठाई के भोग लगाने के बाद ये है क्या बोलते हैं उसको, कसार का भोग नहीं, पंजीरी का भोग। उसके बाद लगाया हमने ये माखन मिश्री का भोग। माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद हमारी बेटी ने की पूजा, पुष्प अर्पित किए। और उसके बाद ये देखो, हमारे कान्हा जी के दर्शन कर लें। ये हमारे कान्हा जी की नाक पे लग गया था चावल, वो हटाया। ये है हमारे कान्हा जी, अति सुंदर मेरे कृष्ण कन्हैया छोटे से। अब हम करेंगे आरती की तैयारी। अब करेंगे आरती कान्हा जी की, दीप प्रज्वलित करके। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। गरुड़ घंटी के साथ और ध्वनि के साथ किया हमने कान्हा जी की आरती। बांके बिहारी की, कुंज बिहारी की आरती। बारी बारी से सभी ने आरती की कृष्ण कन्हैया की। मेरे बाद ये भांजी ने आरती की। भांजी के बाद करी हमारी बेटी ने आरती। ये हमारी बेटी ने आरती की कान्हा जी की। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये है हमारे भांजे ने आरती की। फिर वापस मैंने आरती की। आरती पूर्ण हुई, और आरती पूर्ण होने के बाद पूरे घर में आरती को घुमाएंगे। पूरे घर में आरती घुमाने के बाद हम कान्हा जी से प्रार्थना करेंगे, हे कृष्ण कन्हैया, सभी के घर में बरकत देना, सभी को सद्बुद्धि देना, और सभी का कल्याण करना, सभी को आशीर्वाद देना। जिस प्रकार इस वर्ष मेरे घर में जन्माष्टमी हुई है, इसी प्रकार हर साल मेरे घर में हंसी खुशी जन्माष्टमी आए और खूब धूमधाम से मैं